हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल 8। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। बिना देर के रीडिंग स्टार्ट करेंगे गाइज और देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है एंड क्या सोच रहे हैं अभी आपके पर्सन, क्या उनके दिमाग में आपको लेकर चल रहा है, हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। लेट्स सी, प्लीज गाइड करें एंजल्स मेरे जो व्यूअर्स, उनकी पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर 3D दिखाई दिया है मुझे। 3D मतलब यहाँ पर मुझे ऐसी डायमेंशन की एनर्जी फील हुई है। आपके पर्सन की एनर्जी में दिखाई देता है कि डायमेंशन क्या है, ये 3D 4D 5D। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ये 3D 4D 5D समझने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है, या यूनिवर्स इनको ये 3D 4D 5D समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर हो सकता है आपने इस पर्सन को 3D 4D 5D बोला हो तो इस पर्सन के ऊपर से जा रहा है कि 3D 4D 5D क्या होता है। ठीक है, मतलब थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, सेवन डायमेंशन, 8 9 10 11 12, ये डायमेंशन क्या है? अच्छा, किसको पता है कि डायमेंशन क्या है? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। यहाँ पर लूजर की एनर्जी आपके पर्सन कह रहे हैं। अब हो सकता है ये फोर्थ डायमेंशन में हो राइट नाउ। इस पर्सन को लग रहा है कि लूजर है ये पर्सन बहुत बड़े। जब इंसान की ईगो ब्रेक होती है तो सबसे पहले अपने आप को लूजर बोलता है, ठीक है, ओके। ये पर्सन ये भी बोल रहे हैं कि आपने मेरे को क्या समझ लिया है, कभी आप मुझे यहाँ कर देते हो, कभी आप मुझे वहां कर देते हो। मतलब जैसे वो एक होती है ना फुटबॉल कि कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इस पर्सन को ऐसी एनर्जी अपनी फील हो रही है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं पर्सन, ऐसा इनको अपनी जिंदगी दिखाई देती है कि मतलब क्या है ये, कभी आप कहते हो यहाँ रहना है, कभी आप कहते हो यहाँ रहना है, कभी आप कहते हो वहां रहना है। मतलब मेरी लाइफ में मेरे हिसाब से कुछ भी होता ही नहीं है स्टेबल। तो चलो ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं होता, लेकिन लाइफ में एक होता है ना कि हाँ चलो ये काम हो गया, अब लाइफ स्टेबल हो गई। नहीं, मुझे तो फुटबॉल बना के रख दिया, कभी मैं यहाँ हूँ कभी मैं वहां हूँ। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में अभी कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जहां पर ये पर्सन स्टेबिलिटी पे बहुत फोकस करने वाला व्यक्ति, और स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है। और जैसे आपको मान लीजिए आपसे सेपरेशन हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी तो शायद समझ में आए। तो आपके पर्सन किसी और तरफ गए, ठीक है, तो उन्होंने सोचा चलो ये कनेक्शन अब मेरा स्टेबल कनेक्शन, अब ये स्टेबिलिटी अब यहीं पर रहना है। अब वहां पर भी कुछ अनस्टेबल होने लग जाए और फिर आपसे कहा जाए कि नहीं वो पहले वाले कनेक्शन की तरफ ही वापस जाना है, तो इंसान का दिमाग नहीं खराब हो जाएगा कि चलो यहाँ अनस्टेबिलिटी दिखी थी, तभी तो हम वहां गए थे स्टेबिलिटी ढूंढने, और वहां भी अब हमसे कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है, वहीं वापस जाओ, वहीं स्टेबिलिटी है। तो मतलब क्या है ये? इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है कि जहां पर ये पर्सन समझ नहीं पा रहे, और जैसे इस पर्सन को लगता है कि हर काम इनसे फोर्सफुली कराया जाता है। ऐसा ये फील कर रहे हैं जैसे धक्का गाड़ी की तरह, पीछे कोई धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं तुम यही करो, तुम्हें ऐसा ही करना है। तो ये भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों, मेरा कंट्रोल ही नहीं रहता है चीजों के ऊपर, ठीक है, कभी यहाँ कभी वहां, आखिर ये क्या है? कुछ इस तरीके से ये पर्सन की एनर्जी हो सकती है। इस पर्सन को लगता है कि अब शांति से बैठो, बस बहुत हाथ पैर मार लिए, अब चुप बैठ जाओ एकदम। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो गई है कि मुझे नहीं करना कुछ, मैं चुप बैठा हुआ हूँ, जो करना है करो। ऐसी एनर्जी इस पर्सन की। ऐसे हो सकता है इस पर्सन ने पास्ट में बहुत हाथ पैर मारे, सब चीज संभालने की कोशिश की, बनाने की कोशिश की, जो कहते हैं ना इंसान जो कर सकता है सब किया, फिर उसको समझ में आया कि ये तो कुछ और ही हो रहा है, तो उसने कहा कि नहीं अब मैं शांत बैठ जाता हूँ, जो होना है उसे होने देते हैं, ठीक है। इस पर्सन की लाइफ में हो सकता है इस समय इस पर्सन के सामने कुछ ऐसे वीडियोस जा रहे हैं कि आप लाइट वर्कर हैं, आप यू नो आप स्टार सीड हैं, या फिर ऐसी एनर्जी इस पर्सन को लग रहा है कि ये क्या है अब। मतलब इस पर्सन का बेसिकली जो दिमाग है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, और एनर्जी में ये दिखाई देता है कि वैसे ही कम टेंशन है, अब ये एक नई और टेंशन निकल के आ रही है, घर की चीजें तो सॉल्व नहीं हो रही,
बाहर से ये सब मुझे क्या समझ में आ रहा है, ठीक है, या मुझे बाहर से ये सब क्या मेरे सामने चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो जैसे और ज़्यादा दिमाग होता है ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कुछ क्लैरिटी नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है। और बहुत ज़्यादा ये पर्सन को ना मतलब समझने में दिक्कत भी होती है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। इस वक्त ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे बहुत सारे लोग आपके पर्सन को टारगेट भी कर रहे हैं। तुम ऐसे हो, तुमने ये नहीं किया, अगर तुमने ऐसा कर लिया होता तो ऐसा हो जाता, तुमने वहां मेरी बात सुन ली होती तो ऐसा हो जाता, तुमने उस समय मेरी बात मान ली होती तो ऐसा हो जाता। अब वो पर्सन बोल रहा है कि मैंने तो हर कुछ करके देखा था, सब कुछ करके देखा, हर हर चीज करके देख ली थी, उसके बाद भी जैसे कुछ रिजल्ट मिला ही नहीं। मैं तो सबके अपने सारे हाथ पैर मार के देखे थे, ठीक है। तो मुझे मत बोलो, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैंने सबके हिसाब से सब कुछ काम किए हैं ऑलरेडी पास्ट के अंदर, तो मुझे टारगेट मत करो, ठीक है। मैंने सबकी सुनी तभी आज मेरी लाइफ इतनी खराब हो चुकी है, इतना स्पॉइल हो चुकी है, ठीक है। अगर मैंने किसी की ना सुनी होती है ना, अपनी मर्जी के सारे काम किए होते तो आज मैं खुश होता, ठीक है। हो सकता है, मैंने कहा ना, ये पर्सन बहुत सोच सोच कर काम करके पास्ट में सब कुछ करके देख चुके हैं और सबके हिसाब से करके देख चुके हैं, जैसे जैसे समझ सकते थे, कर सकते थे। कहते हैं ना कि बेस्ट से बेस्ट एक्शन जो हो सकता है, तो उस पर्सन ने सब करके देख लिया। रिजल्ट इस पर्सन को ये समझ में आया कि कुछ नहीं मिला, उल्टा लोग ब्लेमिंग एनर्जी में चले गए, या उल्टा लोग और ज्यादा इस पर्सन को टारगेट कर रहे हैं। मतलब इतने सेक्रीफाइस का अप्रिसिएशन तो मिला नहीं, उल्टा हमें ब्लेमिंग एनर्जी में और रखा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन को कहा है कि जिसे जो करना है करो, मेरे को कोई टारगेट नहीं करेगा, ठीक है। या फिर जिसे जो बोलना है बोलो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर्सन को चाहिए क्लैरिटी, एस ऑफ शॉर्ट्स। यहाँ पर एनर्जी है कि मुझे क्लैरिटी दो कि आखिर ये क्या है, मतलब क्या हूँ मैं, कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ मैं, क्या करना क्या है मुझे लाइफ के अंदर, ठीक है। क्यों मेरी लाइफ ऐसी है। अरे किसी को कुछ मिलता, किसी को कुछ मिलता, चलो कुछ मिला तो हमने सोचा चलो इसी को स्टेबल कर लेते हैं, आपने कहा ये भी स्टेबल नहीं है। हमने कहा चलो ये मिला है, चलो इसी को स्टेबल कर लेते हैं, आपने कहा ये भी स्टेबल नहीं है। तो आखिर हमारी स्टेबिलिटी कहाँ है। हो सकता है इस पर्सन को यूनिवर्स बहुत सारी चीजों के प्रति अवेयर करना चाहते हैं, ये जो भी है, लेकिन एनर्जी इस पर्सन की बहुत डिस्टर्बिंग है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी है कि मतलब मेरे को और ज्यादा आपने, मतलब मेरे ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपने डाल दी, और वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी सभी मेरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। ऐसी भी एनर्जी इस पर्सन की है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैंने ली और सब मेरे को ही ब्लेम कर रहे हैं। मतलब सबको कहते हैं ना कि सबको खाना खिलाने वाले भी आप हो। जैसे माँ होती ना, तो माँ सबके लिए खाना बनाती है, सारे बच्चों के लिए, घर परिवार में सबके। अब सब ब्लेम कर रहे हैं कि आपने ये अच्छा नहीं बनाया, आपने वो अच्छा नहीं बनाया, ये थोड़ा और अच्छा बन सकता था, आपने मेरी फेवरेट डिश आज नहीं बनाई, आपने उसकी बना दी, मेरी नहीं बनाई। तो जैसे एक इंसान जो सबको मैनेज कर रहा है और उसी को आप ब्लेम कर रहे हो, ऐसी एनर्जी इस पर्सन की हो चुकी है। और इसी चीज से इस पर्सन को सबसे ज्यादा नफरत है, टारगेट करने से। इस पर्सन को बिल्कुल पसंद नहीं आता जब कोई इनको टारगेट करता है, या फिर इनको ये बोलता है कि तुम्हारे अंदर कमी है, तुमने हमारी बात नहीं सुनी, तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। वो कह रहा है कि मैंने तो इतना सेक्रीफाइस किया जितना कोई कर नहीं सकता, और आप मेरे को ऐसे बोल रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी मेरे को यहाँ पर फील हो रही है इस पर्सन की। यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जी की जो मिलता है वो झुकाने की बात करता है, जो मिलता है वो टारगेट करता है, जो है वो ब्लेम करता है। सब चाहते हैं कि बस मैं झुक जाऊं, ठीक है, मैं ही सबके चरण पकड़े रहूं, सबके चरण दबाता रहूं। कुछ एनर्जी इस पर्सन की ऐसी भी लग रही है जैसे यहाँ पर कि कितना एक्सपेक्ट करोगे मुझसे, करने के बाद भी तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैंने किया क्या है, तुम्हें अभी भी ये लग रहा है कि मैंने कम किया है। इस पर्सन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम पीरियड में, और गुस्सा इस बात का है कि मैंने जो किया उस पर मुझे अप्रिशिएट करने की बजाय सारे लोग मेरे को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ये बता रहे हैं कि अब ये कम किया, ये कम किया, अभी इसमें भी ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था तुम्हें। मैं इंसान हूँ, ठीक है। तो क्या है कि खिलौने में ना और इंसान में एक डिफरेंस होता है। खिलौने के पास दिल नहीं है, भावनाएं नहीं है, इमोशंस नहीं है। तो सिर्फ तुमने चाबी भरी और चला दिया, जितनी देर तक चाबी भरी रहेगी चलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर चाबी भर दो, फिर चला दो। इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है। इंसान कोई खिलौना नहीं है, कोई मशीन नहीं है, वो किसे चला दिया वो चलेगा मदारी की तरह। मतलब कहते ना कि नाच झमूरे ने नाच दिया। ठीक है। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ना कुछ वैसी है जैसे इस पर्सन को ऐसा लगता है कि सबका करने के बाद, सबको सबको खुश करने के बाद, सबके लिए करने के बाद भी आप मेरे से और एक्सपेक्ट करो, तो क्या मेरी कोई इमोशंस नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है, मुझे मेरी कोई कदर नहीं है, ठीक है। हर इंसान को बस कमी लगा रहता है,
तो गुस्सा इस पर्सन को इस बात का आ रहा है कि मैंने अपनी मर्जी के सारे काम करने चाहिए थे, क्योंकि दूसरों के हिसाब से काम करने के बाद भी सब है ना खुश कोई भी नहीं है मुझसे। ठीक है, अगर कोई खुश हो जाता और सब संतुष्ट हो जाते हैं लाइफ में, सब बढ़िया जी रहे हो, तो चलो मैं कहता कि ठीक है, मैं कहती कि मेरे इतने सेक्रीफाइस का कुछ तो रिजल्ट अच्छा मिला। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ मैं, आपकी 3D और 5D कॉन्शियसनेस में यही डिफरेंस है। 3D कॉन्शियसनेस कहता है कि दूसरों को सेक्रीफाइस करो, तुम दूसरों की नजर में बहुत अच्छे हो जाओगे और लोग तुमसे बहुत खुश होंगे और लोग तुम्हारी बढ़वाई करेंगे, तुम्हें अप्रिशिएट करेंगे, और ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, 5D कॉन्शियसनेस क्या कहता है कि अवेयरनेस के साथ डिसीजन लो, ये सोचकर डिसीजन मत लो कि मुझे सबको खुश करना है। तुम तो ये सोचो कि इंट्यूशन क्या कह रहे, सोल कॉलिंग क्या है, और उसके हिसाब से डिसीजन लो। ओवर बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब अपने कर्म भोग रहे हैं यहाँ पे। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पर कॉन्शियस थॉट मत बनाओ कि सबका मैं ही करूंगा, सबके लिए अच्छा अच्छा सब कुछ मैं ही करूंगा। ठीक है, आप बोलो यूनिवर्स को कि जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसे आप उठाते हैं, अपनी तरफ से आपको जो कुछ भी करने का मन करता है आप करते हैं। लेकिन सबका बोझ ले लेना और उसके बाद फिर सारे लोग आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कम रह गया था, वहां पर वो कम रह गया था, यहाँ पर ये कम रह गया था, अब तो गुस्सा आएगा। फिर इंसान को लगेगा कि मैंने अपनी खुशी तो देखी नहीं और अपनी खुशी अब मुझे मिल भी नहीं रही। चलो ठीक है, नहीं मिल रही, पर कम से कम बाकी लोग तो खुश होते, वो भी मेरे से अब खुश नहीं है। तो यहाँ पर 3D कॉन्शियसनेस और 5D कॉन्शियसनेस में डिफरेंस आता है कि 3D कॉन्शियसनेस कहता है कि दूसरों की हिसाब से सारे काम करो, गुलाम बन जाओ। 5D कॉन्शियसनेस कहता है अवेयरनेस के साथ जिंदगी को जियो और काम ऐसे करो कि आपको जो अच्छा लगता है और वो सही दिशा में भी होना चाहिए, आपके मन से भी होना चाहिए, और आपको देखकर फिर बाकी सारे लोग भी वो काम करेंगे और आप उन लोगों के लिए भी काम कर पाओगे। वहां पर आप उनके हिसाब से नहीं हो, आप काम अपने हिसाब से कर रहे हो, लेकिन सब खुश हैं। ऐसे में आपको इंडिविजुअली आप कैसे किसी को खुश कर सकते हो? ठीक है, आप सोचो कि मैं अलग अलग जाकर सबको खुश कर लूंगा उसके हिसाब से काम करके, तो आपका तो हाल खराब हो जाएगा। फिर एक ही इंसान को तो व्यक्ति पूरे जीवन खुश नहीं कर पाता अपने कर्मों से। अब वो क्या लगता है, पूरी दुनिया के लोगों को खुश कर सकते हो अपने कर्मों से? और भी अलग अलग व्यक्ति, हर व्यक्ति की अपनी अलग चॉइस है, अलग तरीके की मांग रखता है आपसे। ठीक है, पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, ब्रदर सिस्टर कुछ चाहते हैं, इन लॉज कुछ चाहते हैं, फ्रेंड्स कुछ चाहते हैं, सोसाइटी कुछ चाहती है, फैमिली मेंबर्स कुछ चाहते हैं। सबको आप कैसे खुश करोगे? ये तब पॉसिबल है जब आप कॉन्शियस स्टेप लेते हो, अवेयरनेस के साथ जिंदगी को जीते हो और अपने इंट्यूशन के हिसाब से चलते हो, तो सब आपसे खुश रहेंगे। पर इंडिविजुअली आप सोचो सबको अलग अलग जाकर खुश कर लो आप, बहुत मुश्किल है। इस पर्सन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस वक्त में यही पे दिखाई देती है ये। ठीक है, और इसी वजह से इस पर्सन को लूजर फील होता है। सोचो, आप सबका काम करने के बाद भी आपको लगे कि मैं लूजर हूँ। एक फीमेल की ऐसी कंडीशन हर घर में लगभग लगभग होती है, या पहले के जमाने में हुआ करती थी, अब तो नहीं होती, कि वो सब घर को संभालती है, सारे घर को देखती है, सबके लिए करती है। उसके बाद भी बहुत जगहों पर उसको क्या रियलाइज करवाया जाता है कि तुम पढ़ी लिखी कम हो, तुम दिखती कम अच्छी हो। मैं सबकी बात नहीं कर रही, मैं बहुत सारे ऐसे घरों में बात कर रही हूँ जहाँ पर फीमेल्स को जबरदस्त डिसरिस्पेक्ट किया जाता है और ये बोला जाता है कि तुम मतलब वही सब कुछ चला रही है, वही सब कुछ संभाले हुए है, सब कुछ काम कर रही है, लेकिन उसी की वैल्यू शून्य है। ठीक है, तो किसने कहा कि आप जब लोगों का ज्यादा करते हैं तो आपसे खुश होते हैं? तो पागल ज्यादा समझते हैं। जब आप कॉन्शियस स्टेप लेते हो, बैलेंस करते हो, तब लोग आपसे खुश होते हैं। ठीक है, इस तरीके का मैसेज यहाँ पर आया है। शायद किसी को ये लेसन लर्न करने की जरूरत थी, कोई बहुत ज्यादा इम्पैथ की एनर्जी में था, या फिर कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है जहां पर अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दो बट लेकिन दूसरे खुश हो जाएं। ऐसी एनर्जी किसी इंसान की थी जिसको लर्निंग मिली है यहाँ पे, और अब उसे लग रहा है कि मुझे अपनी मर्जी के काम करने चाहिए थे, सबकी नहीं सुननी चाहिए थी, अपने हिसाब से कर लेते, उसके बाद सब अपने आप एडजस्ट कर लेते मेरे साथ, मुझे सबके साथ एडजस्ट नहीं करना पड़ता। ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। सेल्फ लव की थोड़ी कमी हो सकती है इस पर्सन के अंदर, की सेल्फ लव कम करते हैं या अपने बारे में कम सोचते हैं या औरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, लगता है सबका अच्छा हो जाए, मेरा सबसे बाद में हो जाए। तो सेल्फ लव की कमी हो सकती है इस पर्सन के अंदर। सोच बुरी नहीं है, ये जो इस पर्सन ने किया है ना, इसको भविष्य में इसका अच्छा रिजल्ट देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कर्म खाली नहीं जाते। लेकिन लेसन बनते हैं आपके कि अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो फिर आपकी खुद की लाइफ का क्या होगा। ऐसा नहीं है कि इन कर्मों का रिजल्ट नहीं मिलेगा, मिलेगा, ऑब्वियस ही बात है मिलेगा, लेकिन कुछ अच्छाई के लेसन भी बनते हैं, आपके भी बने हैं। यहाँ पर वही एनर्जी है, सेल्फ लव जिसे हम बोलते हैं।
अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर इस पर्सन ने इतना किया है तो उनको उनके अच्छे कर्मों का रिजल्ट तो देगा यूनिवर्स, ऑब्वियसली बात है, उसने इतना घिसा है अपने आप को। लेकिन इसका जो एक होता है ना कि लेसन, वो आप यूनिवर्स आपको जरूर देता है कि अपनी अच्छाई को बैलेंस करो औरों के बीच में। इस पर्सन ने एक ही चीज की मांग रखी थी, स्टेबिलिटी, वही इस पर्सन को लगता है कि वही नहीं दी यूनिवर्स ने इस पर्सन को। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते। एम्परर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ शॉर्ट्स, 9 ऑफ कप्स। इस पर्सन का एक दर्द हो आप, ठीक है, आपसे दूरी इस पर्सन का सबसे बड़ा दर्द है, जो इस पर्सन को थोड़ा लेट समझ में आया। हैंग्ड मैन, 9 ऑफ कप्स, इस पर्सन को ऐसी भी फीलिंग है कि शायद मेरी खुशियां कभी पूरी नहीं होंगी। देखो इस टाइम पीरियड में जागृति हो रही ना, अवेकनिंग, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, वो ये कि आप अपनी लाइफ में कॉन्शियस स्टेप्स लें। अपने जीवन में जो आप डिसीजन बनाते हैं या फिर आप अपने जीवन में जो भी चीज़ों का चुनाव करते हैं, उसका जो मतलब उन चीज़ों को चुनाव करने का जो कारण है, वो कारण आप बनाते हो काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच, मत्सर। ईश्वर क्या कह रहा है कि जिस चीज का भी चुनाव आप अपने जीवन में कर रहे हैं, उसका जो तरीका है, यानी कि उसको चूज करने का जो कारण है, वो कारण आपका इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग, आपका थर्ड आई होना चाहिए, ठीक है, आपकी अवेयरनेस होनी चाहिए कि भाई ये मेरा जीवन है, ये मनुष्य जीवन है, मुझे मिला है, इसको मुझे व्यर्थ नहीं करना है, और इस जीवन काल में मुझे अच्छे कर्मों को करते हुए या फिर अच्छे स्टेप्स लेने हैं मुझे। मैं क्यों कार्मिक साइकिल में जाऊं बिना बात के, मैं क्यों ऐसे कामों को करूं जो लाइफ में मुझे बाद में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दें। क्यों मैं डर में जीऊँ कहूँ, क्यों मैं काम, क्रोध, मोह, इन सब चीज़ों का हावी होकर मैं काम क्यों करूँ, ठीक है। बस यही एक मेन कारण है इस अवेकनिंग देने का। क्योंकि लोग क्या करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए आपकी शादी कराएंगे तो आपको 10 चीज़ों से डराएंगे, ठीक है। शादी कर लो, फैमिली अच्छी है, लड़की अच्छी, लड़का अच्छा है, तुम्हें उसके बाद मिलेगा नहीं, उम्र हो रही है, ठीक है। उसके बाद फिर ज़्यादा उम्र में ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कम होगा तो भी चलेगा, ठीक है। अगर यहाँ से अच्छा पैसा मिल रहा है, यहाँ पे कर लो, ठीक है। यहाँ से अच्छा यहाँ पर अच्छी लड़की है, यहाँ पर अरे लड़की जॉब वाली मिल रही है, यहाँ पर अच्छा पैसा है, यहाँ से कर लो। दुनिया आपको इन सब चीज़ों के बेसिस पर काम नहीं करवाती है, सोच के देखो, ठीक है। कोई आपसे कहता है कि अवेयरनेस से काम करो, इंट्यूशन से काम करो, ठीक है। पहले देखो कि तुम्हारी लाइफ के लिए सही डिसीजन क्या है, तुम्हारे कर्मा के अकॉर्डिंग सही डिसीजन क्या है। नहीं, सब आपको बताएंगे जॉब ले लो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, जिंदगी सिक्योर हो जाएगी। हर इंसान आपको सिक्योरिटी के बारे में बताता है, सिक्योरिटी भी मिल जाती है। अगर आप अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी को जिएंगे तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं होगी, कि आपके पास मनी नहीं होगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपकी लाइफ के आप कर्मों के प्रति भी बड़े सचेत होंगे, जो कि मैट्रिक्स में आपको नहीं सिखाया जाता। कोई भी आपसे ये नहीं कहेगा कि कार्मिक कर्मा के अकॉर्डिंग डिसीजन लो। बातें सब करेंगे कर्मा की, लेकिन कोई बात मतलब डिसीजन नहीं कोई कर्मा के अकॉर्डिंग लेना चाहेगा। डिसीजन सब वही लेंगे लालच में। यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी सारी खुशियाँ अटक गई, ठीक है, मुझे खुशियाँ मिलेंगी नहीं। और टू ऑफ शॉर्ट्स, कुछ क्लैरिटी भी नहीं है कि क्या हो रहा है लाइफ के अंदर, ठीक है। कभी कभी इस पर्सन को लगता है कि मेरी इमेच्योरिटी का नतीजा है ये, कि मैं बनने की बहुत कोशिश की, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा बनने की लोगों की नज़रों में कोशिश की। शायद यही इसका रीज़न है कि आज मैं इस स्थिति में पहुंच गया कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा सोचा कि मैं अच्छा बन के रहूं। अब देखो ये भी आपको समझ में आएगा कि लोग एक दूसरे की नज़रों में अच्छा बनने के लिए जाने क्या क्या नहीं करते, लेकिन ऑथेंटिक कोई भी नहीं जीना चाहता। सब अच्छा बनने के लिए बहुत अच्छे से अच्छे काम करेंगे, लेकिन ऑथेंटिक कोई भी नहीं होगा। ऑथेंटिक व्यक्ति क्या होता है ना, ऑथेंटिक व्यक्ति के दो साइड होते हैं। उसका एक मतलब एक जो साइड है उसका लविंग साइड भी होता है, और एक उसका वो साइड भी होता है जहाँ वो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्योंकि ऑथेंटिक है ना, तो वो किसी के साथ वो वाले काम नहीं कर देगा, बटरिंग वाले, तो उसके साथ भी लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑथेंटिक व्यक्ति के साथ रहना और रखना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो रियल है, ठीक है। तो रियलिटी चेक्स देगा और रियलिटी चेक्स ही लेगा।
यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अपने साथ और दूसरों के साथ रियल रहो। लोग बहुत कम होंगे ऐसे आपके जीवन के अंदर जो आपके साथ रियल होते हैं, लेकिन कम से कम आपकी लाइफ में आपको दुनिया भर की टेंशन नहीं होगी और या आपको फेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब इनके लिए मैं यहाँ अपने आप को अच्छा दिखाऊं, मैं इनके लिए यहाँ अपने आप को अच्छा आप रियल दिखाओ। जिनको मानना होगा अच्छा मान लेंगे, जिनको नहीं मानना होगा वो नहीं मानेंगे। ठीक है, तो ये मेन कारण है अवेकनिंग और अवेयरनेस के लिए, दुनिया में अवेयरनेस जगाने का या अवेयरनेस बढ़ाने का या अवेकनिंग देने का ईश्वर को। क्योंकि दुखी बाद में सब होते हैं, पहले सब लोग डिसीजन लेते हैं, कॉन्शियस स्टेप नहीं लेते, उसके बाद सब दुखी होते हैं। मैंने इसके हिसाब से ये किया था, आज मैं इस हालत में हूँ। मैंने इस पर भरोसा किया था, आज मैं इस हालत में हूँ। उस पर भरोसा किया था, आज मैं इस हालत में हूँ। काश मैंने किसी का भरोसा ना किया होता। जब वो भरोसा कर रहे थे तब वो अवेयरनेस में नहीं थे। उन्होंने सोचा कि इंसान इंसान का भरोसा रख सकता है जिंदगी भर। ठीक है, तो कॉन्शियस स्टेप लेने का मतलब होता है कि आप अपनी बुद्धि अनुसार उतना ही चलेंगे, उतने ही कदम चलेंगे जितने में आपको लगे कि इसके दोनों सिक्के के दो पहलू देख लेता हूँ, पॉजिटिव हो जाए तो भी अच्छा, नेगेटिव हो जाए तो भी मेरा नुकसान नहीं होगा, मैं उतना ही चलूंगा। ठीक है, मैं उससे ज्यादा नहीं चलूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी रिलेशनशिप में जा रहे हो और उस रिलेशनशिप में आपने पहले ही देख लिया कि इस रिलेशनशिप में मैं इतना ही आगे बढ़ूंगा कि अगर ये रिलेशनशिप मुझे मिल जाए तो भी अच्छा, और अगर बाई चांस ये रिलेशनशिप मुझे ना मिले या फिर ये इंसान मुझे ना मिले तो भी मेरा उतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि मैं बिल्कुल डैमेज हो जाऊं। इसको कहते हैं कॉन्शियस स्टेप या अवेयरनेस के साथ स्टेप लेना कि मैं इतना आगे किसी रिलेशनशिप में बढ़ा ही नहीं कभी कि ये रिलेशनशिप टूटे या फिर ये रिलेशनशिप ब्रेक हो जाए या फिर कनेक्शन से मैं दूर चला जाऊं तो मेरा बहुत नुकसान हो जाए। ठीक है, अब जिसकी मैरिज हो जाती है उसके लिए भी यहाँ पर एक अब जिसकी मैरिज हो गई बेचारा वो क्या करे, अब जिसकी मैरिज ही हो गई वो बेचारा क्या करे, उसने तो ले लिए थे स्टेप। वहां भी आपने क्या सोचकर मैरिज की थी, और चलो ठीक है मैरिज अगर हो गई तो अब मैरिज में आगे किस तरीके से मुझे डिसाइड करना है कि मैं कैसे इस सिचुएशन के साथ डील कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ क्या रिजल्ट बनते हैं। तो हर जगह बहुत सोच समझ कर एक्शन में आना, ना कि ट्रिगर होके एक्शन ले लेना। ठीक है, इंसान क्या होता है ट्रिगर में एक्शन ले लेता है, उसके बाद पछताता है कि मैंने क्या किया। आपके पर्सन को ऐसी फीलिंग आ रही है इस वक्त कि मैंने मेच्योरिटी में पास्ट के अंदर बहुत ऐसे काम किए हैं सबको खुश करने के लिए, सबके हिसाब से पूरा, और उसके बाद मुझे समझ में आ रहा है कि ना तो आज मुझसे कोई खुश है, सब मुझे ब्लेम कर रहे हो, मेरी खुशियां और मुझे नहीं मिल रही। तो इस पर्सन की डीप अवेकनिंग या डीप स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे यहाँ पर नजर आती है ना, कि बहुत स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग यहाँ पर इस पर्सन को आ रही है कि आखिर मैं ही क्यों, और सबका करने के बाद भी लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं, तो मैं मतलब फिर कौन हूँ मैं। यहीं से इंसान की अवेकनिंग स्टार्ट होती है कि फिर कौन हूँ मैं, क्यों भेजा था मुझे, जब हर जगह सब कुछ इंस्टेबल ही था। ठीक है, मतलब मुझे इंस्टेबिलिटी मिली हुई है, अनस्टेबल है सब कुछ, फिर क्या है ये, मैं क्यों हूँ यहाँ पर। तो बहुत स्ट्रॉन्ग इस पर्सन को अभी इस तरह की एनर्जी फील हो रही है जहाँ पर वर्थलेस फील हो रहा है। ठीक है, और लग रहा है कोई इच्छा इनकी पूरी नहीं हो सकती है, क्रॉस रोड पर भी है, और एक आपके जाने का गम, तेरे जाने का गम तो सबसे ज्यादा है। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। आई होप आपको ये रीडिंग समझ में आ गई हो गाइस। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।